अमेरिका के सबसे पुराने डिक्शनरी पब्लिशर मेरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना था। कंपनी के मुताबिक 2022 में वेबसाइट पर इस शब्द की खोज में 1740% की वृद्धि हुई। क्या आपको गैस लाइटिंग का अर्थ पता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं क्या है इस शब्द का मतलब और कहां से आया ये शब्द। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस गैस लाइटिंग का मतलब अपने फायदे के लिए दूसरे को भरमाना है, यानी किसी के साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर इस तरह खेल खेला जाए और उसे धोखे में रखते हुए इस तरह से भ्रमित कर दिया जाए कि पीड़ित शख्स को अपने विचारों और खुद की काबिलियत पर संदेह होने लगे। कई लोगों को इस शब्द का पता भी नहीं चलता कि वो इसका शिकार हो रहे हैं। इस शब्द का सीधा सा अर्थ है मनोवैज्ञानिक तरीके से किसी से बात करते हुए उसके फैसलों और यादों पर सवाल खड़ा करने को कहा गया है। आइए जानते हैं कहां से आया है गैस लाइटिंग शब्द। पैट्रिक हैमिल्टन के 1938 के स्टेज प्ले गैस लाइट के बाद इसी पर बनी फिल्मों के 1940-1944 से गैस लाइटिंग शब्द आया। हालांकि 1960 में गैस लाइटिंग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने लगा। पैट्रिक हैमिल्टन की नॉवेल की कहानी एक ऐसे ही पति के बारे में है जो अपनी पत्नी को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो पागल हो रही है। गैस लाइटिंग का सिर्फ रिलेशनशिप पर ही नहीं बल्कि इससे पीड़ित व्यक्ति पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। इससे पीड़ित व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान धीरे धीरे छिन जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को बार बार यही महसूस होता है कि वो बस दुर्भावना के लायक ही है। इसके अलावा गैस लाइटिंग से व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर भी काफी असर पड़ता है। ऐसे में इंसान किसी के साथ जल्दी घुलना मिलना भी बंद कर देता है। गैस लाइटिंग के कारण मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। उसे खुद के विचारों पर भरोसा नहीं रह जाता और वो हर वक्त खुद के फैसलों और विचारों पर सवाल खड़ा करता रहता है, यानी उसे लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। गैस लाइट अक्सर हमारे करीबी लोग ही करते हैं। खास तौर पर गैस लाइटिंग के उदाहरण रोमांटिक रिश्तों में देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे एक व्यक्ति का अपने पार्टनर के प्रति व्यवहार बदलना और जब पार्टनर इस बदलाव के पीछे की वजह पूछे तो उसका ये कहना कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रकार की गैस लाइटिंग ही होती है। इस केस में उक्त व्यक्ति का व्यवहार पत्नी के प्रति वास्तव में बदला है, लेकिन इस बदलाव के पीछे की वजह बताने की जगह पति का इस आरोप को नकारना कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये गैस लाइटिंग होती है। मनोवैज्ञानिक इस शब्द का प्रयोग उन परिस्थितियों के लिए करते हैं जहां एक मैनिपुलेटर किसी और को या लोगों के समूह को उन्हें अपनी वास्तविकता, स्मृति या धारणाओं पर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिक गैस लाइटिंग को हमेशा से एक गंभीर समस्या मानते आए हैं। गैस लाइटिंग में यही होता है कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है और एक उदाहरण से समझते हैं। पति और उसके ससुराल वाले अपनी बहू के साथ घरेलू हिंसा करते हैं। इस हिंसा की शिकायत जब वो लड़की अपने घर वालों या पुलिस से करती है तो लड़के के घर वालों का इस प्रकार से जवाब देना, जैसे ये घाव तो इसके शरीर पर पहले से ही थे, ये लड़की झूठ बोल रही है, हमने तो इस पर कभी हाथ ही नहीं उठाया। इस मामले में लड़के के घर वाले तथ्यों को ही चुनौती दे रहे हैं। ये कहना है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। गैस लाइटिंग का सबसे आम तरीका है। ऐसा करने से विक्टिम भी कई बार गैस लाइटर की बात को ही सच मानने लगता है। विक्टिम खुद पर इतना शक करने लगता है कि उसका अपने ऊपर से आत्मविश्वास तक डगमगाने लगता है। वो जिस तरीके से वास्तविकता को देखता है या देखती है, उसे समझती है, उस पर भी सवाल उठाने लगती है। कई मामलों में तो कभी कभी विक्टिम को मानसिक रूप से बीमार तक घोषित करवा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गैस लाइटिंग करने का एक और तरीका होता है टोन पुलिसिंग के द्वारा। मान लीजिए किसी मुद्दे पर आप बहुत ही ज्यादा भावुक हैं, जैसे कि गुस्सा है। नतीजतन अपनी बात पर आप गुस्से में रख रही हैं। सुनने वाला व्यक्ति आपका गुस्सा देखकर झल्ला जाता है।
आपके ऊपर सवाल उठाने लगता है, आपकी बात सुनता ही नहीं है। यही नहीं, आपके गुस्से की वजह से आपकी बात की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा देता है। तो ये भी गैस लाइटिंग का ही एक उदाहरण है। गैस लाइटिंग से बचाव के लिए इन लोगों से बनाएं दूरी। नंबर 1, आपसे झूठ बोलने वाले लोग। गैस लाइट करने वाले व्यक्ति आपसे अक्सर झूठ बोलते पाए जाएंगे। ये लोग उस वक्त भी सच नहीं बोलेंगे जब आप इन्हें उनके झूठ को पकड़ लेंगे। ये इधर उधर के बहाने बनाकर अपनी बात को ही सच साबित करने में लग जाते हैं। कई बार ये आपको ऐसा फील कराएंगे कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। नंबर 2, दूसरों से आपकी बुराई करने वाले लोग। जो व्यक्ति आपको गैस लाइट कर रहा होगा वो आपके सामने तो काफी सपोर्ट करेगा, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो व्यक्ति दूसरों से आपकी बुराई करेगा। वही ये व्यक्ति आपको बताएगा कि दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। नंबर 3, आपको आपकी फीलिंग्स के बारे में बुरा फील करवाना। जो व्यक्ति आपको गैस लाइट कर रहा होता है अक्सर आपको आपकी फीलिंग्स के बारे में गलत फील करवाता है। वो आपको अक्सर ये बताएगा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आप जो फील कर रहे हैं वैसा आपको फील नहीं करना चाहिए। नंबर 4, हर बात के लिए आपको जिम्मेदार ठहराने वाले। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो हर वक्त आपको ही हर चीज के लिए गलत या जिम्मेदार ठहराता है तो मुमकिन है कि वो व्यक्ति आपको गैस लाइट कर रहा है। अगर सामने वाले व्यक्ति की भी गलती होगी तो भी आपको वो ऐसा फील कराएंगे कि आपकी गलती है। इसके लिए वो हर मुमकिन तर्क देगा कि जिससे आप ये मान लें कि आपकी गलती है। ऐसे लोग अक्सर आपके साथ प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको बताएंगे कि ये आपको कितना अच्छा दोस्त मानते हैं और आपको कभी दुखी नहीं कर सकते, और अगले ही पल आपको आपकी गलतियां गिनवाने लग जाएंगे। गैस लाइटिंग का क्या होता है असर, आइए जानते हैं। आप अपनी फीलिंग्स पर ही सवाल उठाने लगेंगे। अगर आप लंबे वक्त तक किसी ऐसे की संगत में हैं जो आपको गैस लाइट करता है तो एक वक्त ऐसा आएगा जहां आप अपनी ही फीलिंग्स पर सवाल उठाने लगेंगे। आपको खुद ही ऐसा लगने लगेगा कि आप हर बात पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। वहीं आप अपने निर्णयों पर भी सवाल उठाने लगेंगे। आप अपनी बात रखने में बार बार सोचेंगे। आपको लगने लगेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। साथ ही आपको अपने विचारों के साथ दूसरों के साथ शेयर करने के साथ ही ये लगने लगेगा कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इस वजह से आप खुद के लिए कोई निर्णय भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए सही नहीं होगा। जो व्यक्ति गैस लाइटिंग का सामना करते हैं वो कई दिन आत्मसंदेह में बिता देते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि शायद वही गलत है, शायद उसकी बात में सच में दम नहीं था, शायद उनका ही फैसला गलत था आदि। इस प्रकार के विचार जब विक्टिम के मन में बार बार आने लगे तो ठहरने की जरूरत है। विक्टिम को इस प्रकार के रिश्तों और लोगों से दूर होने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो विक्टिम के लिए वास्तविकता पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वो वास्तविकता को गैस लाइटर के चश्मे से ही देखेगा। ऐसा करने से न सिर्फ उसकी गैस लाइटर पर निर्भरता बढ़ जाएगी बल्कि सारा नियंत्रण भी गैस लाइटर के हाथों में आने लगता है। यही पहचानने के लिए कि कहीं आप गैस लाइटिंग का शिकार तो नहीं हो रहे, आपको गैस लाइटर के साथ अपने संबंधों और दूसरे लोगों के साथ अपने संबंधों का आकलन करना चाहिए। अगर बाकी लोगों के साथ बातचीत करने के बाद भी आपको आत्मसंदेह और कंफ्यूजन का अनुभव होता है तो ये मुमकिन है कि आप गैस लाइटिंग के शिकार नहीं हो रहे हैं। लेकिन हर बार एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ बात करने के बाद आपको खुद पर संदेह अगर होता है तो अपने सोचने विचारने के तरीकों पर भी संदेह होता है तो शायद आप गैस लाइटिंग का शिकार हो रहे हैं। अगर उस विशिष्ट व्यक्ति से मिलने के बाद आप खुद से कई बार कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं कि क्या मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा क्यों सोचती हूँ, तो ये संभव है कि आप गैस लाइटिंग का सामना कर रही हैं। अगर आप गैस लाइटिंग का सामना कर रहे हैं
तो ये कुछ सुझाव हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। तथ्यों को समझने की कोशिश कीजिए। गैस लाइटिंग करने वाले व्यक्ति की राय और विचारों को दरकिनार करते हुए वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करें। आप अपने आप पर यकीन रखिए और खुद को उस व्यक्ति के बगैर कल्पना करने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को समय दीजिए, साथ ही साथ अपनी भावनाओं को स्वीकार कीजिए। ऐसा न करने पर गैस लाइटिंग आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। क्या है इसे रोकने के तरीके? रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर का बराबर का दर्जा होता है। ऐसे में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको गैस लाइट कर रहा है, तो इस विषय पर आप सबसे पहले उससे खुलकर बात करें। बात करने से कई परेशानियों का समाधान हो जाता है। इसके साथ ही आप अपने पार्टनर को ये साफ तौर पर बता दें कि आप किसी तरह का बुरा बर्ताव नहीं सहन करेंगे।